साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को नमन करने का प्रयास करना है। नमन अर्थात प्रणाम करने का प्रयास करना है। साहब लिखते हैं कि नमन की प्रक्रिया हमको आपको भाव जगत में ले जाती है। यानी हमने आपको शिव को गुरु माना, उस समय केवल विचार में था कि हम शिव को गुरु मान रहे हैं। यह विचार भाव में परिणत हो जाए, इसके लिए अपने गुरु को प्रणाम या नमन करना आवश्यक है। नमन की प्रक्रिया में जो साहब कहते हैं कि भाव होना आवश्यक है, तो यह नमन की क्रिया में भाव प्रवेश गुरु की दया से ही संभव है। गुरु दया करेंगे, गुरु की दया मिलेगी, तभी हम आप भाव से अपने गुरु को प्रणाम या नमन कर सकते हैं। यह नमन वागात्मक नहीं है, बोधात्मक, यानी केवल बोली में नहीं है। जैसे हम आप किसी को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं प्रणाम, मुंह से बोलते हैं, चाहे मन प्रणाम करे या न करे, लेकिन मुंह से कहते हैं प्रणाम। ऐसा भी होता है कि उसके प्रति मन में कोई अच्छे विचार नहीं है, मन समझ रहा है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी शिष्टाचार बस हम कह देते हैं प्रणाम। तो हम आप अपने गुरु को प्रणाम जब करने जाते हैं या नमन करते हैं, तो वो ऐसा प्रणाम तो नहीं होगा। गुरु को प्रणाम करना है, गुरु को नमन करना है, हम आप सभी जानते हैं। बल्कि कहीं कहीं ऐसा भी मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि नमन का अर्थ न मन, यानी अब मेरा मन नहीं चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा, तुम जो भी मेरे साथ करो वो मुझे मंजूर है। यानी पूर्ण समर्पण, कोई आकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ मतलब स्वजोड़, अर्थ बराबर स्वार्थ, यानी खुद का कोई माने मतलब नहीं है। बस मन यही कह रहा है कि मेरे गुरु मेरे प्रणाम स्वीकार कर लें। तो इसके लिए अभी तक पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का प्रयोग होता आया है। अब ये जो नमः शिवाय से प्रणाम करने की प्रक्रिया है, यह अपने गुरु को प्रणाम करके भाव जगत में प्रवेश करने की विधा है, या उसके लिए उपाय है, साधन है कि हम आप नमः शिवाय करके अपने गुरु के प्रति मन में भाव जगा लें। और ऐसा लोगों के साथ हुआ है, होता है, क्योंकि नमः शिवाय अत्यंत फलदायी है, लेकिन इसके लिए फिर गुरु की दया भी वांछित है, यानी गुरु की दया चाहिए। तो ये जो तीनों सूत्र हैं, दया, चर्चा और नमन, नमन के बारे में हम आप थोड़ा और समझ लें। तो नमन तो हम रुद्राक्ष के माले पर, 108 दाना के माले पर करते हैं, अपने गुरु को नमन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह इतना सरल काम नहीं है, इसलिए साहब ने कहा कि नमन का प्रयास करते हैं। एक और बात साहब हमेशा कहते हैं कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के लिए आप नमः शिवाय मंत्र का सहारा ले सकते हैं। यानी नमः शिवाय जो मंत्र है, जिसका अर्थ है
प्रणाम शिव को। तो इसका सहारा हम लेते हैं अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए, जबकि शब्द प्रणाम नहीं करते हैं, प्रणाम तो मन करता है। और मन जब भाव की स्थिति में जाएगा तभी प्रणाम करेगा। एक और विधि है नमः शिवाय के लिए, जिसको कहते हैं अजपा जप। अजपा जप का माने होता है ओ माने नहीं, जपा माने जपना, यानी जो जपा नहीं जाता है अपने आप जपाता है, उसको कहते हैं अजपा जप। तो इसके लिए किसी माला की जरूरत नहीं है। ये सांसों की माला पर, सांसों की सामान्य गति पर नमः शिवाय मंत्र का आना जाना होता है। पहले के साधु संत या ऋषि महर्षि ने भी इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा है। हम आप अभी कबीर को जानते हैं, सुनते हैं कबीर के बारे में। तो इस अजपा जप के बारे में कबीर दास ने कहा, माला फिरे न कर फिरे, मुख से कहूँ न राम, साईं मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। यानी माला भी नहीं फिरा रहे हैं, हाथ भी नहीं हिल रहा है, और मुंह से भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं। साईं माने मालिक, यानी मेरा मालिक ही अब सुमिरन कर रहा है, यानी नाम जप कर रहा है, और मैं तो विश्राम में हूँ, यानी आराम में हूँ। तो सांसों की माला पर जब अजपा जप होगा तब यह पूर्णतः विश्राम की अवस्था है, जैसा कि और लोगों ने भी कहा, साहब भी कहते हैं। यानी इसमें करने जैसा कुछ नहीं है। 2-4 दिन तक प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद गुरु दया से यह स्वतः होगा। हम आप कहीं भी बैठ जाएं, शांति स्थिर, जितनी देर समय मिले, और साहब कहते हैं हर आदमी की सांस 24 घंटे नमः शिवाय बोलती है। हमको आपको नहीं बुझाता है। क्यों नहीं बुझाता है? सांस बोल रही है नमः शिवाय, नहीं बुझा रहा है। इसका मतलब कि हमारा आपका उधर ध्यान नहीं है, हम आप सांसों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सांस हम लेते हैं थोड़े ना, सांस पर तो ध्यान ही नहीं है, सांस लेने की क्रिया नहीं है, सांस तो अपने आप आ रही है, जा रही है, और हमारा आपका ध्यान उधर नहीं है। यदि हम उस पर ध्यान दें, थोड़ी देर सोचें कि हमारी सांस अंदर गई है तो नमः बोली है, बाहर आई है तो शिवाय बोली है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी सांस नमः शिवाय बोल रही है और मैं सुन रहा हूँ। यानी हमारी आपकी जो सांस है, ये प्राण है, उसी शिव का अंश है, यही हमारे साईं हैं, मालिक हैं। अब इन्होंने सुमिरन करना शुरू कर दिया है, मैं तो आराम में हूँ, विश्राम में हूँ। तो पहले प्रैक्टिस करते करते एक स्थिति आती है ऐसी कि हमको आपको पता भी नहीं चलता है, सांसें बोलती हैं और हमको आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी सांस नमः शिवाय बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ये स्थिति गुरु दया से ही आ सकती है। इसके लिए गुरु की दया चाहिए। और पुस्तक में तो ऐसा नहीं है, लेकिन साहब ने गुरु की दया पाने का एक उपाय, जिस समय नमः शिवाय पर बात चल रही थी, तो साहब ने इसके लिए एक उपाय बताया था। एक तो साहब ने कहा कि सांसों की सामान्य गति पर करते करते अनायास होने लगेगा गुरु दया से, यानी प्रैक्टिस तो करना ही करना है। और उसके बाद गुरु की दया पाने के लिए साहब कहते हैं कि हम आप एक दूसरे को, गुरु भाई बहनों को नमः शिवाय करने के लिए प्रेरित करें।
और हमारी आपकी प्रेरणा से, हमारे आपके बार बार कहने से, टोकने से जितने लोग नमः शिवाय करेंगे उसके एवज में हमको आपको कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा। किस रूप में? कि हमारा आपका अजपा जप नमः शिवाय जल्दी होने लगेगा, यानी गुरु की दया शीघ्र ही होगी और अपने आप होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा।